क्यों? क्यों? बोले सत्य क्या है? बोले सुनिए। अब कन्हैया का सत्य सुनिएगा। कहा है देवी देख जरा, प्रेम के प्रसंग में प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में, प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में क्या कभी 16,108 में कोई दिखाई दी? रास रचाया गया तो तुम रही, वो नहीं। लेकिन फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। कहा सुन। और दादा इस गीत में मैंने अपने साथ गुरु जी को कैसे विरोध किया जरा ध्यान दीजिएगा। प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में कि चंद्र आधे अंग में, चंद्र आधे अंग में तू है किशन के संग में। बहुत सुंदर, एक बार तालियां। बहुत बढ़िया। प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में चंद्र आधे अंग में तू है किशन के संग में। तो बोले महाराज अगर मैं किशन के संग में हूं तो जो किशन उनके साथ में है वो भ्रम है। क्यों? कि रानियों के संग में, उन रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं नहीं। मेरे प्रतिबिंब हैं, मैं तो तेरे साथ में हूं। उन रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं नहीं। गन्ना आखिर तुम कहां हो महाराज? तो भैया ने जवाब दिया कि जिस जगह तेरे नाम की, जिस जगह तेरे नाम की निशानियां हैं, मैं वही, मैं वही। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं। क्रांति जी इसमें एक अंतरा बदलता है, उसको मैंने पढ़ाया है। मेहरबान है रब बड़ा, मैं अगर मांगू दुआ। मेहरबान है रब बड़ा, मैं अगर मांगू दुआ तो रब से मांगू और क्या, मैं रब से मांगू और क्या। कन्हैया कहते हैं राधिका से, क्या? ध्यान तेरा है कहां, देख ये सारा जहां। ध्यान तेरा है कहां, देख ये सारा जहां। नाम है मेरा जहां, जय हो रही तेरी। राधा कृष्ण की जय होती है, जय हो रही तेरी वहां। व्यर्थ अगर तुम कर रही है, अगर कोई तेरा नाम लिए बिना मेरा नाम लेता है तो सुनो। है अपूर्ण वो कथा कि है अपूर्ण वो कथा, कहानियां हैं जो मैं नहीं या तू नहीं। दोनों होना चाहिए तब पूर्णता है। जय हो राधे श्याम। वो अपूर्ण सी
कथा कहानियां हैं जो मैं नहीं या तू नहीं। व्यर्थ में तुझे हुई गिलानियां हैं कि मैं नहीं, मैं आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, हे देवी तेरा भ्रम है और सबको माता कहा जाता है। अगर तू मां नहीं बनी, सारी दुनिया तुझको जगत जननी राधा कहती है। आदरणीय दादा विश्वकर्मा जी की ओर से ये आशीर्वाद में एक से एक मुद्राएं भेंट हुए हैं। सारी दुनिया कर रही है कि अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, ना सकूंगा दूर में। राधा जो बनूंगी तो मैं श्याम बनूंगा, सीता जो बनूंगी तो मैं राम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम रहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। राधा मेरी जान है राधा, फिर भी तू कह रही है। आइएगा एक टुकड़ा भेंट कर रहा हूं। जो कुछ भेंटे हैं उसको सुनिएगा, मैं घोषणा कर दूं। आदरणीय श्री ग्यासी प्रसाद जी लौकुश नगर, आपकी ओर से इस गीत पर 51 मुद्राएं। श्री लखनलाल अहिरवार जी LL सर घायल लौकुश नगर, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं। आइएगा एक टुकड़ा सुनिए, केवल 2 लाइन का टुकड़ा सुनिएगा। एक गीत आया था, कौन सा? दादा कि अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए, आदरणीय बिटिया क्रांति, हो सकता है कभी मैंने गाया कि नहीं गाया याद नहीं, लेकिन नहीं गाया तो सुनो इस गीत को। अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। करूं क्या करूं क्या करूं और दिल कहीं लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आदरणीय दादाजी, इस गीत को गाने का एक उद्देश्य इसलिए बन गया, कभी कभी गीत लिखे जाते, कभी कभी बिना लिखे ही बन जाते हैं। कैसे? एक बार मैं एक जगह गया,
मेरी आदत है कहीं भी जाता हूं तो थोड़ा पूजा पाठ करता हूं। अगरबत्ती लगा करके मैं भगवान का ध्यान कर रहा था। एक मेरे मित्र आए, उन्होंने पूछा कि दीक्षित जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देख नहीं रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बोले पूजा पाठ आप? हम कहा क्यों? हंसने लगे। हम कहा कैसी बात कर रहे हो तुम? पूजा पाठ हम ना करें फिर और कौन करेगा? बोले ये तो आश्चर्य कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। हम कहा कैसी बात कर रहे हो? तो बोले अच्छा ये बताओ कि तुम पूजा पाठ करते क्यों हो? क्या बात? मैंने कहा मल चमल का सुमल कोई खुलता नहीं, मल सुमल का चमल कोई खिलता नहीं, पाठ पूजा बिना चैन मिलता नहीं। लेकिन आपने कहा कि आप पूजा पाठ करें, ऐसा क्यों कहा आपने? तो उन्होंने एक जवाब दिया जो कि कितना सुंदर जवाब है। कहा है दीक्षित जी कि क्या जरूरत उसे, क्या है तो बड़ा सिलो गीत, 2 पंक्तियां, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपका हृदय नहीं छू सका तो ये पंक्तियां लिखना बेकार हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। मल चमल का सुमल कोई खिलता नहीं, पाठ पूजा बिना चैन मिलता नहीं। क्या जरूरत उसे, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने पूजा करी, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छाया छू ना सकेगी, को कहते पाप कि छाया छू सकेगी उसे पाप की, छाया छू ना सकेगी उसे पाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ये पंक्तियां लिखने का मेरा एक उद्देश्य है कि आपसे निवेदन करूं कि अगर आप पूजा पाठ कर